हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई साहब, मुझे मज़ा बहुत आ रहा है आजकल। मतलब इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, थैंक्स टू हमारे महल साहब। थैंक्स बोलने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यार मुझे लप्पू और लप्पी और इनके वीडियोस देख देख कर बहुत बोर हो रहा था, बहुत। और मुझे पता है कि जो रिएक्शन सुनने आते हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं बोर हो रहा है, क्योंकि सब इनसे अब ऊपर उठना चाहते हैं। और अगर इनको कुछ करना है तो अच्छे से करें ना, दमदार कुछ करें, जो अभी तक कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन हमारे महल साहब जो लेकर आए हैं वो बड़ा दमदार है। मतलब एक तो वो बोलने आते हैं, उसमें बड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। कई बार तो हम दो दो तीन तीन बार वीडियो देख लेते हैं। और साथ ही साथ जो सामने वाले की बजाते हैं, खटिया खड़ी बिस्तर गुल करते हैं ना, उसमें अपना एक और ही मौज है। तो अभी जो है ना, यहाँ चल रहा है महल साहब बनाम हमारी इवेंट वाली दीदी। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम जगत दीदी के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा हम ओंगे पोंगे जो साइड वाले यूट्यूबर्स हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रहे हैं, व्लॉगर्स हैं, जो पागल हो चुके हैं, जो व्यूज़ के लिए अपनी मतलब हर सीमाएं नांग रहे हैं, उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सारे जो क्रिएटर्स जिनकी बात यहाँ होने वाली है, ये लप्पू एंड लप्पी एंड इन लोगों से कहीं ना कहीं से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए मैं इनको इसी व्लॉग में डिस्कस करूँगी, क्योंकि वो आप सब जानते हो उनके बारे में। लेकिन उससे पहले भाई, टेल्स विद रक्षा पर मैं क्राइम की स्टोरीज़ लेकर आ रही हूँ, जो जेन्युइन स्टोरीज़ हैं, जो वाकई में अपराध हो रहे हैं और बहुत गंदी तरीके से हो रहे हैं, और उनके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें कभी आपके साथ ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें इन जो घटनाएं हैं उनसे मतलब होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए इन घटनाओं के बारे में। तो वो मैं डाल रही हूँ टेल्स विद रक्षा पर, मेरा जो सेकंड चैनल है उधर पर। तो अगर आप लोगों को क्राइम स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है, या आप स्टोरीज सुनना पसंद करते हो और रात में आराम से आप सुन सकते हो, है ना, लेटे लेटे, या मतलब स्क्रीन पर आप नहीं ध्यान देना चाहते हो या उस तरीके से, तो स्टोरीज़ मैं लेकर आती हूँ उस चैनल पर। और ज़्यादातर मैं ट्राई करती हूँ कि स्टोरीज़ मैं रात को अपलोड करूँ, ताकि आप आराम से उसको सुनते सुनते सो सकते हो। तो वो वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो ऐसी स्टोरीज़ में। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये महल साहब बनाम हमारी जो इवेंट वाली दीदियां हैं उनके बारे में। तो कल इवेंट वाली दीदियां ने अपनी जो सारे पत्ते हैं वो खोल कर रख दिए थे, अपने सारे जो रंग हैं वो शो कर दिए थे एक पैनल पर आकर, जहां उन्होंने एक पुरुष को लेकर ऐसा बोला। जी हाँ भाई, एक महिला को लेकर ऐसा बोला। महिला के बारे में ये बोल दिया तो हर कोई बोलता है, लेकिन पुरुष के बारे में ऐसा बोल दिया, वो बोलना ज़रूरी है। और स्पेशली एक ऐसे पुरुष के बारे में बोला जिस पुरुष ने अपनी सभ्यता नहीं खोई, जिस पुरुष ने अपने मुंह से कोई भी गंदे शब्द नहीं निकाले, जिस पुरुष ने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया। उस पुरुष के बारे में ये जो महिला हैं, ये तिलमिलाते हुए पैनल पर चढ़ती हैं और बोलती हैं कि मैंने बोला था कि पैनल लगाओ, और वहां पर आकर इन्होंने जितने घटिया शब्द इनके मुंह में, इनकी डिक्शनरी में जो था, इन्होंने सारे के सारे उगल मारे। इन्होंने एक आदमी को बोला नल्ला आदमी, और औरत वाली हरकतें हैं इसकी, ये 6 नंबर है, छोड़ा हुआ आदमी। तो अब जो महल साहब हैं उनका इस पर जवाब आ गया है। छोड़े हुए आदमी को लेकर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि छोड़ा हुआ कौन है वो तो सब जानते हैं। मुझे छोड़ा हुआ आप आदमी बोल रहे हो, मुझे छोड़ा हुआ, तो आप समझ जाइए, क्योंकि महल साहब ये चीज़ पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं जगत दीदी भी ये चीज़ बोल चुकी हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि भाई महल साहब से बोला गया था कि आप अपना डिसीजन दे दीजिए। महल साहब ने कहा था थोड़ा टाइम लगेगा, तो जगत दीदी ने बोला नहीं, अभी के अभी, अभी के अभी। तो हमारे महल साहब ने बोल दिया कि ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। तो मनाही तो महल साहब की साइड से हुई थी, जिसके लिए वो गाली भी खा रहे थे इतने दिनों से। फिर महल साहब छोड़े हुए आदमी कैसे हो गए, ये एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह था, जो मुझे भी लगा था। लेकिन मैंने सोचा ये बोलना सही नहीं है, पहले महल साहब का वीडियो आ जाए, वो बोले, फिर ही हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो महल साहब का वीडियो आया है, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। तो एक तो उसमें से यही बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो इवेंट वाली दीदी ने दावा किया था कि उन्होंने महल को मना किया है, उनके दोस्त से कॉल करवा के बोला है कि इसको मेरे इवेंट में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये छपरीगिरी कर रहा है, कुछ ऐसा इनका कहना था। कि कुछ रील्स बना रहा था, पता नहीं किसके लिए बना रहा था, पागल हुआ पड़ा है, अभी भी शायद जगत के लिए पागल हुआ पड़ा है, या फिर कोई लड़की और आ चुकी है इसकी लाइफ में जिसके लिए ये रीलबाजी कर रहा है। और मैं इस गंदे आदमी को, ऐसे आदमी को, ये जो ऐसी हरकतें कर रहा है, इसको मेरे इवेंट में मत लाना। मतलब बड़े बड़े दावे किए जो इवेंट वाली दीदी हैं उन्होंने। लेकिन आज महल साहब ने उन सारे दावों पर पानी फेरते हुए बोला है कि मुझे मनाही की ही नहीं गई, मैंने खुद इनका कॉल उठाना बंद किया, मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं इस इवेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा। क्योंकि पहले इवेंट में जिसमें इनको बुलाया गया था महल साहब को, जो कि इनकी ही सिटी में हो रहा था, तो उस इवेंट में महल साहब गए थे, लेकिन महल साहब से पूछे बिना ही
ही उनकी फ़ोटो छाप दी थी इवेंट वाली दीदी ने दोस्ती डायरी में कि भाई ये तो मेरा दोस्त है, ये मुझको कुछ नहीं बोलेगा, तो इन्होंने फ़ोटो छाप दी थी। उसके बाद सेकंड वाला जो इवेंट हुआ था, जो कि कोलकाता इवेंट हुआ था, वहाँ महल साहब नहीं जा रहे थे क्योंकि इनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, ऐसा कहना है महल साहब का। लेकिन वहां पर भी इवेंट वाली दीदी ने फोटो छापी थी, लेकिन उसकी अनुमति ली गई थी महल साहब से। और तीसरे इवेंट में बुलाया गया था महल साहब को और एंड तक महल साहब को कॉल की जा रही थी और महल साहब ने इनकी कॉल उठाना बंद कर दी थी, क्योंकि कभी इन्होंने इवेंट वाली दीदी ने कोलकाता इवेंट के टाइम पर इनको बोला था कि देख लीजिए भैया कुछ हो जाए तो, मतलब ये मना रही थी महल साहब को जगत दीदी के लिए। तो ये इनके जो टैक्टिक्स है वो समझ रहे थे, इनके जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो समझ रहे थे। दूसरा, जब ये जगत दीदी को प्लीज करने के लिए लपुआ को कुछ कुछ गलत बोल गई थी, तब भी महल साहब ये चीज समझ गए थे कि यहाँ भारी कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है और उस कॉन्ट्रोवर्सी में मुझे नहीं आना है, इसलिए उन्होंने इनका कॉल उठाना बंद कर दिया था। और जब वही छपरी वाली रील्स जिनको बोल रही हैं हमारी जो इवेंट वाली दीदी हैं, जिनको गलत गलत खराब रील्स बोल रही हैं, उस पर जो इवेंट वाली दीदी हैं वो कमेंट कर रही थी कि आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे हो। सोचिए भैया बंदा यहाँ कितना झूठ बोलता है भाई, सोशल मीडिया पर किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। बट कुछ इवेंट वाली दीदी जैसे और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पोल खुद खोलते हैं सोशल मीडिया पर आकर, क्योंकि इनके स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं। जो इंसान झूठ बोलेगा ना उसका स्टेटमेंट टाइम टू टाइम चेंज होगा, और वही हमारी इवेंट वाली दीदी का हुआ। जैसे कि उन्होंने फोन कॉल को लेकर बोला कि मेरे पास जो 1-1.5 लाख के लिए फोन आया था उसको मैंने कॉल बैक किया था, मैंने बहुत बार कॉल लगाया, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। और जब इनसे वो नंबर मांगा गया तो ये बोलती क्या है कि वो मेरे पास एक ही बार आया था, मैंने तो कभी उस पर कॉल बैक किया नहीं और वो नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, होगा तो मैं देख लूंगी। फिर त्योहार में बोलती है मेरा मोबाइल चेंज हो गया। इन्होंने हर बार अपने स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं। कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा करता है कि या तो इनके पास कॉल आया ही नहीं, इन्होंने जानबूझकर एक स्टोरी क्रिएट की थी, या तो फिर जो समाज सेविका दीदी जी का नाम आ रहा है वो थी यहाँ पर। और क्योंकि अब ये समाज सेविका दीदी जी के साथ मिल चुकी हैं तो इसलिए इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज हो गए हैं। ऑल्सो अगर आप चेक करोगे तो जगत दीदी के बारे में थोड़ा थोड़ा ये गलत बोल रही थी। इन्होंने रील छाप दी थी इंस्टाग्राम पर, जहां उनको धोखेबाज, ब्लैकमेलर सब कुछ बोल दिया था। लेकिन अचानक से इस पैनल पर आते ही उनका जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है। मतलब सेकेंड डे रात में ये पैनल पर कुछ और बोलकर गई थी जगत दीदी के लिए, अगले दिन जब महल साहब को बुरा बुरा बोलने आई तो जगत दीदी इनके लिए अच्छी हो गई। तो यहां पर पता क्या खेल चलता है, यहाँ बैक पैनल का खेल चलता है। जब भी कोई किसी के बारे में मुंह उठाकर सोशल मीडिया पर कुछ बोलता है ना, तो तुरंत ही ये लोग क्या करते हैं, उसको कांटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं इंस्टा पर या कहीं से उसका नंबर निकलवाएंगे और फिर उससे बात करेंगे और फिर सॉर्ट आउट करेंगे बैक पैनल कि प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज अपना मुंह बंद कर लो, प्लीज कुछ मत बोलो, प्लीज प्रूफ्स मत लाना। और ऐसे करके आपस में सुलह कर लेते हैं और सुलह के बाद फिर ये सोशल मीडिया पर लीपापोती करने आते हैं। वही मुझे कुछ इवेंट वाली दीदी के जो दाल में ना वही काला काला नजर आ रहा है। इसके अलावा जो इवेंट वाली दीदी सामने वाले के रील्स का मजाक उड़ा रही थी, जो कि ठीक है भाई, मुझे भी थोड़ी थोड़ी वो लगी थी, मतलब रील्स मुझे भी छपरियाना टाइप की लगी थी। बट ठीक है, शुरू में छपरियाना लगती हैं, फिर जब आदमी यूज टू हो जाता है और उसको आने लगता है तो वो अच्छे से करने भी लगता है। तो इसलिए किसी का मजाक खैर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर हमारी इवेंट वाली दीदी महल साहब का मजाक बना रही हैं तो इवेंट वाली दीदी जरा आप अपने इंस्टाग्राम पर जाइए तो, और जो आपने रील्स बनाई हैं है ना, वो साड़ी पहनकर, जो घर वाली धोतियां पहनकर, उसे हम लोग क्या धोतियां ही बोलते हैं जो इस टाइप की होती हैं, धोतियां पहनकर जो आपने रील्स बनाई हैं, कृपया उनको देखें और उनको देखकर जज करें कि वो छपरियाना है या नहीं। क्योंकि उसमें जो आप एक्सप्रेशंस दे रही हो, उसमें जो आप हरकतें कर रही हो, वो बहुत टीनेजर वाली, निब्बा निब्बी वाली दिख रही है। तो अगर ये जो रील्स आप बना रहे हो क्योंकि आपने महल साहब को बोला कि उनकी लाइफ में कोई आ गई है या वो किसी के लिए बना रही हैं, आप किसके लिए बना रही हो? आप किसके लिए बना रही हो? और दूसरी बात, जो मतलब आपने घर को लेकर बोला, हम वीडियोस आपके भी देखते हैं और हम वीडियोस महल साहब के भी देखते हैं, डिफरेंस दिखता है घर में और सब चीज़ों में डिफरेंस दिख रहा है। और कल तो किसी चैनल वाली ने आपका स्क्रीनशॉट भी लगाया था, आपके किचन का स्क्रीनशॉट लगाया था, जो कि मतलब दिख गया है। ऐसा नहीं है कि लोगों के घर में ऐसे किचन्स नहीं होते, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बट हम इवेंट वाली दीदी को इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हमारी इवेंट वाली दीदी ने सामने वाले को बोला है कि तेरा घर 2 कौड़ी का, तेरा घर ऐसा, तेरा घर वैसा। मतलब हम जितना देख रहे हैं उनका घर तो हमें अच्छा ही लग रहा है, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड दिख रहा था वो अच्छा नहीं दिख रहा था। तो स्पेशली आप जो वीडियो बनाते हो ना, आप अपना मोबाइल दिखाने की कोशिश करते हो, आप अपना आईफोन बताने की कोशिश करते हो, मतलब बहुत चीज़ें आप फ्लॉन्ट करने की कोशिश करते हो अपने लाइव में, लेकिन उसके साथ साथ कहीं कुछ और भी आप फ्लॉन्ट करते हो और मतलब वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब कैमरे के एंगल्स वाकई में आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ रखना चाहिए अपना जो ट्राइपॉड या मोबाइल जो भी है वो कहाँ रखना चाहिए, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि आप वाकई में बहुत ही गंदी गंदी जगह
आप फोकस करते हो, और जब आप वीडियो बनाने आते हो, रील छापने आते हो या लाइव आते हो इंस्टाग्राम पर, वहाँ बहुत चीप लगता है। तो दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले आप खुद ज्ञान ले लें, और वो जो रील्स हैं जिसका मजाक आप दूसरे का बना रही हैं, अपनी रील्स भी थोड़ा सा देख लें प्लीज़ मोहतरमा जी, देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा छपरी वाली ही लगती हैं अगर आप इनको छपरी वाला बोल रहे हो तो। नेक्स्ट मैं एक चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगी जगत दीदी और महल साहब दोनों को अगर यहाँ कंपेयर किया जाए, तो ये पॉइंट मुझसे कल मिस हो गया था कि जैसे जगत दीदी हैं, जगत दीदी को इस इवेंट का हिस्सा नहीं बनना था, लेकिन फिर भी जगत दीदी ने व्लॉग छापा जहां बोला कि हाँ मेरे साथ आप फोटोज़ निकाल सकते हो, आप मेरे साथ वीडियोज़ निकाल सकते हो, आप इवेंट का हिस्सा बनो। प्रमोशन पर प्रमोशन जगत दीदी करे जा रही थी, बट ऐसा नहीं है कि इनका हृदय एकदम से परिवर्तित हो गया हो। अगर आपने हामी भरी है तो पहले आप जाना चाहती थी और फिर आप उधर से बैकआउट करे हो किसी वजह से, कुछ तो आपका कारण रहा होगा जिस वजह से आपने बैकआउट कर लिया। तो ये जो है ना, अगर आपको नहीं जाना था, जब से आपको महसूस होने लगा था, आपको तब से बताना चाहिए था, एक दिन पहले ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, या फिर आपको शुरुआत में ही जब वो आपको घर पर इनवाइट करने आई थी आप मना कर सकते थे। जैसे कि महल साहब का अगर यहाँ पर उदाहरण लिया जाए, तो महल साहब को इस इवेंट का हिस्सा नहीं बनना था, इसलिए शुरू से ही उन्होंने कोई कमिटमेंट हमारी जो इवेंट वाली दीदी हैं उनको नहीं दी थी। उन्होंने खुद बताया कि कई बार हमें कॉल आया, लेकिन हमने कॉल उठानी बंद कर दी, हमने रिप्लाई मैसेजेस का करना बंद कर दिया, तो ये हमारे जो रील्स हैं उस पर कॉमेंट भी करने आई थी। तो ये एक सही चीज़ होती है कि भाई आपने किसी को कमिटमेंट दी ही नहीं, लेकिन अगर आप कमिटमेंट देकर नहीं जाते हो, फिर चाहे आप जितना भी सुना लो कि भाई हम वहाँ से पैसे नहीं ले रहे थे, हमने तो प्रमोशन कर दिया, हमने तो ये वो, पर आप गलत ही वहाँ पर साबित हो जाते हो, क्योंकि आपने कमिटमेंट दी ही क्यों जब आपको जाना नहीं था। और अगर आपने कमिटमेंट दे दी थी और फिर अगर कोई ऐसे इशू आया था, कोई बड़ा इशू जैसा कि जो जूस वाली दीदी हैं उनके साथ हुआ था, तो एक बात समझ में भी आती है। लेकिन ये जो आपने लेम एक्सक्यूज़ दिया ना कि मेरा भाई नहीं है घर पर, तो वो बहुत ही वाहियात था, उसका कोई सिर पैर नहीं था। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि भाई नहीं करना है कोई चीज़, साफ मना करो, मुंह पर मना करो। ये जो है ना घुमा फिरा कर चीज़ें करना बहुत बेकार हो जाती है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने नोटिस किए हैं, जो अब इनके स्टेटमेंट्स बदले हैं हमारी इवेंट वाली दीदी के। जैसे कि पहले बोला गया, चाहे वो हमारा जो इनका एमजी का पैनल हो, और चाहे मतलब पैनल पर ही, एमजी के पैनल पर ही तो आ रही हैं इवेंट वाली दीदी, बट इवेंट वाली दीदी हो चाहे हमारी एमजी हो, दोनों ने ही ये चीज़ बोली थी कि जो इनकी देवरानी है उसको मना किया गया था। तो भाई जब आपने कहा कि मना किया गया था, तो मतलब मना किया गया था। अब वो चाहे पहले वाले इवेंट के लिए मना किया गया हो, चाहे दूसरे वाले के लिए किया गया हो, चाहे तीसरे वाले के लिए किया गया हो, ऑब्वियसली जब दूसरे या पहले इवेंट के लिए मना किया गया होगा तो आप अपने आप होशियार हो, आप अपने आप में समझदार हो कि तीसरे में भी हमें उन्हें नहीं बुलाना है, क्योंकि दूसरे के लिए वो मना कर रही थी, तो तीसरे के लिए भी वो ऑब्वियसली मना करेंगी। उनके साथ तो वो फेस करेंगी नहीं कैमरा, है ना, उनके साथ तो वो एक छत के नीचे खड़ी होंगी नहीं। तो इतने समझदार सबको ही है। तो आप यहाँ पर जो ऑडियंस को ना मैनिपुलेट करने लग जाते हो ना, ऑडियंस को घुमाने की कोशिश जो आप लोग करते हो, वो यहाँ पकड़ जाती हैं कि भाई जब आपको सेकंड इवेंट के लिए मना किया हो, चाहे थर्ड इवेंट के लिए मना किया, मतलब मना किया। अब आप उसमें लीपापोती करने के लिए जो स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे थे कि नहीं वो सेकंड वाले इवेंट में कहा था, वो अभी थर्ड वाले के लिए बात ऐसी कुछ नहीं हुई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वैसा कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ आप प्रॉपरली जो है ना, प्योरली दिखता है कि आप ऑडियंस को मैनिपुलेट करके कुछ और ही करने की कोशिश कर रहे हो। और हाँ, स्पेशली जो हमारी इवेंट वाली दीदी हो, चाहे हमारी ये जो सोशल वर्कर दीदी हो, एमजी हो, ये क्या करती हैं, ये लोग रिएक्शन वालों को लेकर बहुत भद्दे भद्दे स्टेटमेंट्स देती हैं। रिएक्शन चैनल वाले इनकी जूती के नोक पर होते हैं, क्योंकि हमेशा रिएक्शन चैनल वालों से इनको प्रॉब्लम रहती है। और स्पेशली जो इवेंट वाली दीदी हैं वो रिएक्शन चैनल वालों को लेकर हमेशा जहर उगलती रहती हैं। तो अगर आप लोगों को रिएक्शन चैनल वालों से इतनी प्रॉब्लम है, तो रिएक्शन चैनल वालों के दिए हुए नाम आप क्यों यूज़ करते हो? आप क्यों खुद को उसी नाम से बुलवाना प्रेफर करते हो? जैसे कि हमारी इवेंट वाली दीदी का जो यूट्यूब चैनल है, उधर पर इवेंट वाली दीदी नाम जोड़ दिया गया है, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल वालों ने दिया है। तो जब रिएक्शन चैनल वाले इतने बुरे हैं और आपको कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए और आपको डॉलर्स नहीं छापने, आपको यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बनाने, तो ये नाम आपने अटैच क्यों किया? क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर आप वही चाहते हो कि हमारे भी फॉलोवर्स बढ़े, हमारे भी वीडियोस पर व्यूज आए और हमें भी बहुत ज़्यादा डॉलर्स की इनकम हो, इसलिए आप ये चीज़ करते हो। और जिसको आप बुरा बुरा बोलते हो उसके ही दिए हुए नाम आप अपने चैनल पर जोड़ते हो। और यही सेम चीज़ हमारी जो सोशल वर्कर दीदी हैं उन्होंने भी किया। उन्होंने भी अपना नाम बार बार, वो खुद को बोलती हैं मैं एमजी हूँ, एमजी हूँ, बताने के लिए कि जो रिएक्शन चैनल वाले एमजी एमजी बोलते हैं ना, वो मुझको ही बोलते हैं। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि बुरा भी बोलना है और चाहिए भी वही चीज़ें हैं। जैसे कि इवेंट वाली दीदी पहले जगत दीदी के पीछे पीछे दुम हिला रही थी कि ये मेरे यूट्यूब चैनल में हेल्प करेंगी, मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा, मेरे भी व्यूज़ आएंगे, मैं भी डॉलर छापूंगी, फिर ये जो इवेंट के लिए मुझे पीछे पीछे घूमना पड़ता है गर्मी में और ये भाग दौड़ करनी पड़ती है, उससे मैं बच जाऊंगी। कहीं ना कहीं वो इनके दिमाग में होगा।
तो इवेंट वाली दीदी का और जगत दीदी का नहीं बन पाया। जगत दीदी ने तो सबके ही बैक पर हमेशा ही लात मारी है, तो वही यहाँ हुआ। तो अब ये जो है ना एमजी के जो पैनल पर जा जाकर एमजी से अब ये अपने चैनल को पुश करवाना चाहती हैं और नया चैनल क्रिएट करके व्यूज़ बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि इन्होंने कहा भी कि मैं अगर कोई वीडियो डालती हूँ तो उस पर एक ही व्यू आता है। तो कहीं ना कहीं सबको वही चाहिए है, लाइमलाइट, चैनल ग्रो हो जाए, चेहरा चमक जाए, मैं पॉपुलर हो जाऊं और मुझे व्यूज आने लग जाएं। जैसे कि महल साहब को ये बोल रहे हैं कि जगत दीदी की वजह से तू फेमस हो गया, तो जगत दीदी की वजह से वो फेमस हो गए, बट आप भी तो सेम चीज चाह रहे हो ना कि मैं भी फेमस हो जाऊं। तभी तो आप जगत दीदी के आगे पीछे दुम हिला रहे थे। क्या मतलब था जब वो आपको भाव ही नहीं दे रही थी, वो आपके इवेंट में आना ही नहीं चाह रही थी, आप उसके घर धमक गए, आपने जबरन जो है व्लॉग शूट करवा लिया, बुलवा दिया, एक दो बार आपने जबरदस्ती की लाइव करा दी। अंत में क्या हुआ? वही हुआ जो आपके साथ होना चाहिए था। मैं यही कहूंगी कि आपके साथ यही होना चाहिए था, क्योंकि आप जैसे जो दोगले लोग हैं, जो स्टेटमेंट्स चेंज करते रहते हैं, जो अपने फायदे के लिए कभी इसको उठा देते हैं और कभी उसको गिरा देते हैं, तो उन जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनका पैटर्न नोटिस करो ना, तो जगत दीदी बहुत अच्छी थी, उसके लिए लपुआ गलत हो गया था, ठीक है। उसके बाद महल साहब की तारीफें हो रही थी, क्योंकि जगत दीदी बुरी हो गई थी ना, तो महल साहब को का तारीफ करना जरूरी था। और अब क्या हो रहा है? अब महल साहब जो है 6 नंबर हो गए, ये हो गए। और बाय द वे जो आप 6 नंबर बोल रहे हो, वो एक हमारे ही जो सोसाइटी का पार्ट है वो लोग, है ना, तो उनका जो आप मजाक बना रहे हो ना, तो मुझे लगता है आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। अगर ये वीडियो कहीं आपका वायरल हो गया ना, तो आपके ऊपर कौन कौन सा क्या क्या हो जाएगा वो आप बहुत अच्छे से जानती होंगी। समझदार हैं तो ये चीज़ें ज़रूर जानती होंगी। अगर समझदार नहीं होंगी, वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप समझदार हैं, अगर समझदार होती तो आप अपना ये जो गंदगी है, जो आपके कहते हैं ना पर्सनैलिटी का जो एक ऐसा पार्ट है जो आपको छुपा कर रखना चाहिए, वो आप यहाँ पर दर्शा कर नहीं जाती। और हाँ, हमारी जो इवेंट वाली दीदी है, उन्होंने बिजनेस को लेकर भी कुछ बोला था महल साहब के, कि ये बिजनेस नहीं करते, इनके भाई का बिजनेस है। आई डोंट नो किसका, वो पानी वानी का कुछ है, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि महल साहब के यहाँ ये बिजनेस वगैरह है। मुझे लगा कुछ जॉब करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं जॉब पर नहीं जा पाया था, तो वही चीज़ मुझे पता थी। बट ठीक है, जो भी बिजनेस की इन्होंने बात किया, और इन्होंने कहा है कि वो तेरा नहीं है, तेरे भाई का है। तो मुझे ये इसमें लॉजिक मुझे ये समझ में नहीं आई। अगर घर का बिजनेस होता है, वो भाई का हो, पापा का हो, कितने घर में ऐसे होते हैं बिजनेसेस, दुकान होती है या किसी का शॉप, बड़ा शॉप होता है, शोरूम होता है, किसी के पापा का होता है, तो उस पर अधिकार बच्चों का भी होता है, और भाइयों के भी ऐसे घर में साथ में ही काम कर लेते हैं दोनों। तो इसमें भाई और इसमें आप क्या बंटवारा कर रहे हो? आप उनके घर में खुद बंटवारा अगर नहीं है, तो आप ये चीज़ें करके क्या किसी के घर में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो, बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हो? मतलब क्या आप अपने आप को सही साबित करने के लिए हर तरीके के एलिगेशंस किसी पर भी लगा दोगे, किसी को कुछ भी बोल दोगे? तो ये मुझे मतलब बड़ी ही अजीब टाइप की पर्सनैलिटी लगी। मतलब मैं कहाँ इनको बोल रही थी कि चलो इन्होंने अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखी है, बट इन्होंने जो गंदगी फैलाई भाई, कल की लाइव में आकर जो इन्होंने अपने मुंह का गटर खोला, वो भाई साहब, अगर यहाँ पर महल साहब की गलती हो भी ना, तो अगर आप इनके स्टेटमेंट सुन लोगे तो कहीं ना कहीं आपको देवता लगेगा हर कोई इनके आगे, जो इन्होंने बोला है। और वो लाइव पता नहीं पब्लिक है या प्राइवेट है, मैंने दोबारा देखी नहीं, बट वो जो मैंने भाई इनका रूप देखा, उनका जो इनकी लैंग्वेज सुनी, उससे पता चलता है भाई, क्या आप जब ये इतने बड़े बड़े इवेंट्स करते हो तो उसमें जो सेलिब्रिटीज आते हैं, क्या आप उनसे भी ऐसे ही बात करते हो? कई बार तो सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसा होता है कि सेलिब्रिटीज हम ही भर देते हैं, कई बार तो वो एडवांस भी ले लेते हैं और फिर वो नहीं आते हैं, या मतलब वो कुछ बोल देते हैं कि इवेंट में हमारे साथ हमको इस तरीके से फैसिलिटीज नहीं मिली, या कुछ भी वो सुना देते हैं। तो क्या आप उनके साथ भी सेम बिहेवियर पैटर्न करते हो? और अगर ये चीजें वायरल हो जाती है ना आपकी, तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी आपके साथ आएगा नहीं, आपके इवेंट में नहीं आएगा, आपके साथ काम नहीं करेगा। तो इस तरीके के बिहेवियर से बचिए सोशल मीडिया पर, स्पेशली आप ज्यादा वायरल होने के चक्कर में इतना भी वायरल ना हो जाइए कि भाई आगे आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाए। अच्छा, जो हमारी समाज सेविका दीदी हैं, उन्होंने 2 वीडियो छाप दी हैं, महल साहब के वीडियो आने के बाद 2 वीडियो छापे हैं। तो उस वीडियो में क्या हुआ है कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे कि तू लड़कियों के पीछे पड़ा है, तू औरतों से व्यूज़ खा रहा है, तू औरतों के पीछे आ गया, औरतों से लड़ने आ गया। तो ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये फेमिनिज्म आ जाता है, ये वुमेन कार्ड खेलने आ जाती हैं जो महिलाएं। तुरंत के तुरंत इन्होंने कह दिया महिलाओं से ये, महिलाओं से वो, फलान ये फलान वो। तो जब महिलाएं किसी पुरुष को बैठकर ये सब बोल रही थी, 6 नंबर छोड़ा हुआ करके बोल रही थी, तब ये डिग्निटी कहाँ गई थी आपकी? तब आपको ये नहीं लगा कि आप किसी पुरुष के बारे में बोल रहे हो? तो मतलब महिलाएं चाहती क्या हैं इस टाइप की, स्पेशली जो फेमिनिस्ट टाइप की होती है ना, फेक फेमिनिज्म जिनको बहुत भाता है, तो उनका ये रहता है मोटिव कि भाई हम तो सामने वाले को मुंह उठाकर कुछ भी बोल देंगे, हम उसको गाली भी दे देंगे, हम उसके बारे में गंदा गंदा भी बोल देंगे, हम कुछ भी कर देंगे, बट सामने वाला जो है ना पलट के हमें कुछ ना बोले, सामने वाले के तरफ से हमारी तरफ कुछ नहीं आने चाहिए। जबकि यहाँ से तो गंदे शब्द आए ही नहीं है महल साहब की साइड से। अभी भी जो वो वीडियो बनाकर गए हैं, जो इवेंट वाली दीदी के
खिलाफ बना कर गए हैं, जिसमें वो बता कर गए हैं कि भाई मुझे इनवाइट किया गया था, मैं खुद से नहीं गया, ये कौन सी बातें हैं जो फैलाई जा रही हैं कि हमने मना कर दिया ये वो। तो उसमें भी उन्होंने अपनी डिग्निटी मेंटेन की है, उसमें भी उन्होंने कोई ऐसा अपना एंगर शो नहीं किया या कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। बट आपके पैनल से गलत शब्दों का इस्तेमाल भी होता है और आप धमकी दे रही हो। अगर आप इनका शॉर्ट वीडियो देखो तो वहां इन्होंने कहा है आधे घंटे में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हो? आप धमकी देने वाले हो, आप किसी से फोन लगवाने वाले हो, आप गुंडे भेजने वाले हो, या आप यहाँ पर भी बजरंग दल को लाने वाले हो, या मतलब क्या करने वाले हो? आप एक तरीके से सीधी यहाँ धमकी देकर गए हो कि तुम्हारे साथ जो होने वाला है ना वो हो जाएगा और मैं अब हर चीज़ का जवाब दूंगी। आपने मुझसे सवाल किया कि मुझे मना किसने किया, तो मैंने ये जवाब दिया आपको कि मुझे हो चाहे आपको हो, आप मतलब ये एमजी बोल रही थी कि मुझे और जो महल साहब हैं उनको जगत दीदी के कहने पर, तुम्हारी जगत के कहने पर हम लोगों को मना किया गया। बट ये सवाल तो मुझे लगता है महल साहब ने नहीं पूछा था। महल साहब ने तो ये पूछा था कि भाई मेरी आपकी बात कब हुई, क्योंकि ये एक पैनल पर बैठकर ये चीज़ बोल रही थी कि मेरी आज ही हुई है। और ये मतलब ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी 2-4 दिन हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1 वीक हुआ होगा, 1 वीक नहीं हुआ होगा जितना मैं बता रही हूँ, मतलब 1 वीक के अंदर की ही बात है ये। और ये बोल रही थी कि मेरी बात हुई थी महल साहब से, अभी मैं देखो मोबाइल मेरा मिल जाए तो मैं टाइम देखकर बताती हूँ, ऐसे बोल रही थी। और आज इनके स्टेटमेंट्स फिर चेंज हो गए। इन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले, मतलब जब ये दिल्ली से कहीं जा रहे थे तब ये बोल रहे थे, तब बात हुई थी। तो मुझे लगता है दिल्ली वो जब जा रहे थे, जब चाइना वगैरह के लिए निकल रहे थे उस टाइम का है ये बात, या मुझे लगता है और भी पहले की है। एक तो मुझे लगता है लप्पू के टाइम का भी है कुछ, तो वो बहुत टाइम बीत चुका है, उसको 2 से 3 महीने बीत चुके हैं। तो एटलीस्ट आप बताओ तो कब बात हुई है कब नहीं हुई है। आप बोल रहे हो आज ही हुई है, मैं टाइम देखकर बताती हूँ, फिर आप स्टेटमेंट्स अपने बदल देते हो। और ऑडियंस क्या है, ऑडियंस को इतनी चीजें समझ में नहीं आती हैं, ऑडियंस को इतना डेट टाइम याद रहता नहीं है, क्योंकि वो तो मनोरंजन के लिए ब्लॉग्स देखने आते हैं। तो आप उनको मोल्ड करते हो, जहां को भी घुमाते हो वहां घूम जाते हो। भाई जब वो शुरू से बोल रहे हैं कि मेरी किसी से बात नहीं हो रही है, मैं किसी भी, ना तो रिएक्शन चैनल वाले से बात कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी से भी टच में नहीं हूँ, मैं केवल अपनी बातें अपने चैनल के माध्यम से रख रहा हूँ, ना मैं किसी के पैनल पर जा रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। मतलब मेरी जैसे बात होती थी मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगी कि महल साहब ने पहले किसी से बात नहीं की, महल साहब ने पहले बहुत सारी गलतियां की हैं। ये पैनल जो जाकर इन्होंने कमेंट किया है ना, उसी वजह से इनकी इज्जत घटी है। जो इनकी बैंड बजाई गई है ना इतने दिन, जो इन्होंने चुपचाप सुनी है अपनी बैंड बजते हुए, वो इसी वजह से सुनी है, क्योंकि ये पहले पैनल जाते थे। हालांकि बाद में इन्होंने क्लियर किया कि जगत दीदी के कहने पर ये दूसरे पैनल्स पर जाकर कमेंट किया करते थे उनके बिहाफ पर। तो ये जो जाते थे ना पैनल घूमते थे और फिर सबसे बात कर लेते थे, जो रिएक्शन चैनल वाला इनको कांटेक्ट करता था उससे ये बात कर लेते थे, उसके थ्रू अपनी बातें रखने की कोशिश करते थे। तो वहीं से इनकी फजीती स्टार्ट हुई है। तो वही चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी थी महल साहब ने कि अब मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा। और उस टाइम पर इसीलिए मुझे महल साहब पसंद नहीं आते थे, क्योंकि वो हर जगह मौजूद होते थे, हर जगह उनकी प्रेजेंस होती थी। और वो मुझे अजीब लगता था कि क्यों भाई, क्यों करना है इतना सब कुछ, क्यों हर जगह आपको होना ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपने आप को चेंज किया, इन्होंने अपनी बातें रखनी स्टार्ट की, इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करना अलग तरीके से स्टार्ट किया, ये पैनल इन्होंने घूमना बंद किया, और ये एक दूसरे से बात करते थे, स्पोक पर्सन किसी को बनाते थे, वो बंद किया, तब से कहीं ना कहीं मुझे इनकी जो बिहेवियर पैटर्न है वो सही लगने लगा। और मुझे अब ये बंदे सुलझे लगते हैं, क्योंकि जो भी बात करते हैं प्रूफ के साथ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मेरा उधर से इनके प्रति जो है नज़रिया चेंज हुआ है। बट ये कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आकर ऑडियंस को मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, सामने वाला कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, उसके स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के ये लोग पेश करते हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, तब हुई थी बात, अब हुई थी बात। भाई आप पहले अपने वाकई में जो महल साहब ने कहा कि आप लोग जो स्टेटमेंट दे गए हो उनको याद रखा करो कि आपने क्या बोला था और कब बोला था। तो उन चीज़ों को याद रखो और उसके हिसाब से बोलो। तो अभी ये जो कंट्रोवर्सी है मुझे लग नहीं रहा कि जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि एक नहले पर दहला है दोनों की जो है चल रही है अभी कंट्रोवर्सी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी होगा हम देखते हैं जो भी होता है। बाकी हम थोड़ा सा लप्पू के बारे में बात करते हैं। हालांकि मैं लप्पू के ज़्यादा वीडियोस देख नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी अभी मन नहीं है लप्पू के वीडियोस देखने का। लेकिन हाँ, मैं थंबनेल जरूर देख रही हूँ। 9 तारीख 14 तारीख 9 तारीख 14 तारीख 9 तारीख भाई हर व्लॉग में लगभग 9 तारीख 14 तारीख लगकर आ रही है थंबनेल पर। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड खेलना है, व्यूज़ है डाउन, है ना। और एक व्लॉग ज़रूर मैंने लप्पू का देखा था, एक क्लिप आई थी मेरे पास कहीं से, किसी ने ट्रिम करके भेजी थी। तो उसमें क्या हुआ था कि लप्पू शायद मार्केट में था, कहीं था, कार के अंदर बैठा हुआ था लप्पी के साथ, और लप्पी की तारीफें किया जा रहा है। अरे वाह, तुम्हारा चेहरा कितना ग्लो मार रहा है, ये है वो है। ये क्या सी स्किन केयर की वजह से है? और हमारी लप्पी इतनी डम्बो है, उसको समझना चाहिए कि लप्पू यहाँ पर प्रमोशन कर रहा है, प्रमोशन की वजह से ये चीज़ें बोल रहा है। वहीं तुम्हारी फालतू तारीफ तो वो करेगा नहीं, उसको वैसे भी तुम में कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। तो लप्पू वहां पर सी स्किन केयर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारी लप्पी तो ठहरी लप्पी, झल्ली एक नंबर की। बोलती क्या है, कहाँ लग रहे हैं हमारा, कहाँ है ग्लो मार रहा है, कर दी। मतलब वो कहते हैं ना
कर दी, वो कर दी इन्होंने वहाँ पर, मतलब प्रमोशन के ऊपर गोबर वोबर सब लीपा पोती इन्होंने कर दी वहाँ पर। मुझे बड़ा वो क्लिप जब मेरे पास आई तो मैं मतलब हंस हंस के लोटपोट हो गई कि भाई इनमें कोई तालमेल नहीं है। मतलब लप्पी को ये लग रहा होगा कि आज तो प्रमोशन का डे है नहीं है, लेकिन लप्पू सोच रहा था कि चलो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रमोशन कर देते हैं कि हमारी जो चेहरे पे ग्लो आता है महिरिया के, वो इससे आता है सी स्किन केयर से, जिससे कि सी स्किन केयर वाले और ज़्यादा खुश हो जाएं और इनका जो वो होगा ना इनका, अरे लॉक कर लेते हैं ना जो 6 महीने साल भर के लिए, वो और ज़्यादा बढ़ा दें इनका, है ना। तो इसलिए वो कर रहा था, लेकिन हमारी जो लप्पी है उन्होंने किए कराए पर पानी फेर दिया। ये वाला व्लॉग ज़रूर मैंने लप्पू का देखा था। बाकी 9 तारीख 14 तारीख हो रही है, चल रही है। लप्पू बोल रहा है नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे विदेश की ट्रिप पर जाना है, उसका 5-6 लाख का खर्चा हो चुका है। अगर कोई मुझे 5-6 लाख दे देता है तो ऑब्वियसली मैं अपनी ट्रिप कैंसिल करके चला जाऊँगा। अब देखते हैं, मैं कॉमेंट्स वहाँ देख रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये नाटक कर रहा है, ये पहुँच जाएगा, ये केवल व्यूज़ क्या कहते हैं बढ़ाने का ये तरीका है इनका, तो इसलिए ये सब कर रहा है लप्पू। बाकी जो भी होगा यार वो तो हमें यहीं दिख ही जाएगा। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं दीमक और दीमकाइन के ऊपर। कल मेरे सामने दीमक का एक वीडियो आता है जहां उसकी पत्नी रो रही थी। रोने का कारण क्या था मुझे नहीं पता। कल वाला जो मैंने दूसरा व्लॉग भी देखा इनका, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जेठानी उनकी थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही थी। वो मायके से लौट कर आई थी, पलंग के नीचे बैठना और वो अजीब तरीके से देखना, इनको लुक्स देना इनको, मतलब इनके दीमक को और दीमक की वाइफ को। और कमेंट्स भी मैं कुछ देख रही थी कि दीमक की वाइफ को जब भी काम करने के लिए बोल दिया जाता है इसका मुंह बन जाता है, या तो ये रोने लगती है या मतलब अजीब अजीब तरीके से बिहेव करती है। गलत मुझे ये लगा उस व्लॉग में कि इनकी वाइफ रो रही थी, पलंग पर पड़े हुए वो रो रही थी। अब वो उसका कहना है वॉइस ओवर किया इन्होंने पूरे व्लॉग में, और वो वाहियात एक नंबर का मुझे व्लॉग लगा है। पूरे व्लॉग में वॉइस ओवर किया हुआ था और पत्नी रो रही थी। गंदा फेस लग रहा है रोते समय, कोई भी बड़ा अच्छा तो लगता नहीं है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो रोते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक है, वो रो रही हैं, बेड पर हैं और मतलब लड़कियां हैं यार, बेड पर लेटी हुई हैं, उनको क्यों शूट करना है। बट ये बंदा उसके हाथ हटा हटा कर, वो हाथ अपना फेस कवर कर रही थी हाथों से और रो रही थी लिटरली। उसके बेड पर वो जो टीयर ड्रॉप्स हैं वो थे, उसका बिस्तर गीला था रोने की वजह से। अब कोई भी कारण हो सकता है, हालांकि उसने बोला है कि उसे अपने पापा की याद आ गई जो उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो रो रही थी। बट ये बंदे को उसमें भी फुटेज चाहिए। ये बंदा उसका हाथ लिटरली उसके फेस से हटा हटा कर वहां पर उसको कैप्चर किए जा रहा था और वो इरिटेट हो रही थी, गुस्सा हो रही थी, फिर भी उसके हाथ को हटा हटा कर उसने पूरा कैप्चर किया है कि देखिए ये रो रही हैं। अरे चुप हो जाओ ना, चुप, अरे गधे, चुप कराने के लिए सॉरी, मेरी लैंग्वेज के लिए सॉरी, बट मुझे बहुत गुस्सा आया वहां पर। अरे तुम्हारी वाइफ रो रही है, कैमरा रखो, उसको वैसे समझाओ ना विदाउट कैमरा। बट इसको सब कुछ कैमरे पर करना है, इसका बस नहीं चलता। ये लोटा लेकर बैठे सामने कैमरे के, लोटा लेकर, और वो लोटा लेकर वो वाला नहीं, सेकंड नंबर के लिए ही बोल रही हूं मैं, जो आप लोग समझ रहे हो वही बोल रही हूं मैं। मतलब शर्म आनी चाहिए यार, तुम्हारी बीवी रो रही है, तुम उसको कैप्चर किए जा रहे हो। कितनी गंदा गंदा लग रहा था वो, मुझे तो बहुत गुस्सा आया उस टाइम पर। और उस पर वॉइस ओवर चल रहा है दोनों पति पत्नी का। क्यों रो रही थी तुम? अरे वो हमें पापा की याद आ जाती है। क्यों आ जाती है? अरे वो आ जाती है तो आ जाती। अरे कसम से यार, ऐसे पागल लोग नहीं देखे मैंने इस दुनिया में। मतलब लिटरली इनको अब कमेंट्स आने लग गए हैं कि तुम दोनों ना दूसरे राजा व्लॉग्स हो, दूसरे राजा व्लॉग्स हो, क्योंकि राजा व्लॉग्स भी इसी तरीके से करता है। राजा व्लॉग का भी आज मैंने एक रील देखा था जहां वो उसकी वाइफ जो है लॉन्ग टी शर्ट पहने हैं, तो ऐसा लग रहा है कि केवल टी शर्ट पहने हैं, बट फिर वो अपनी टी शर्ट उठाकर अपना शॉर्ट्स दिखा रही है। तो वही कैटेगरी में ये लोग भी आ रहे हैं, मतलब व्यूज़ के लिए कुछ भी। अभी थंबनेल पर इतना गंदा गंदा लिखता है ये आदमी, और मतलब क्या करना चाहता है ये, मतलब सबसे घटिया आदमी लगने लगा है मुझे। इनकी पूरी जो टीम है ना, पूरा इनसे जुड़े हुए जितने भी ब्लॉगर्स हैं लप्पू एंड लप्पी से, उसमें सबसे घटिया अगर मुझे इस समय कोई लग रहा है तो वो यही बंदा लग रहा है, दीमक और दीमकाइन। मतलब शर्म कर जाओ। और वो दीमकाइन भी नहीं रोकती अपने पति को कि भाई मत डाल, ये मत डाल, पागल आदमी है क्या। और उसको मायके जाना है, ये मुंबई घूमने जाने वाला है और उसको मायके जाना है। वो कह रही है अगर तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मुझे नहीं रहना है, मुझे मायके जाना है। तो पहली बात तो तू अकेला क्यों जा रहा है, और अगर तू अकेला जा रहा है तो छोड़ के जाना मायके। बट नहीं, उसको भेजना भी नहीं है मायके, क्योंकि अगर वो मायके चली जाएगी तो जो 2-4 दिन अभी ये है मुंबई जाने से पहले जो ये है, तो उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसको चाहिए उसको ही कैप्चर करना है। और वो जब से आई है, बोल रहा है जब से आई है ये शादी करके, तब से ये बीमार रहती है। तो वो बीमार तो रहेगी ना। जब जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं करेगी तो बीमार ही रहेगी ना। जेठ की दोपहरी की गर्मियों में तुम उसको छत पर ले जाकर नचवा रहे हो तो क्या होगा, बीमारी रहेगी। वो लिटरली लड़की बीमार है जब से आई है, क्योंकि वो ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में काम करने में ही आफत हो जाती है। रोटियाँ सेकने जाओ ना, 10 रोटी में आपके प्राण निकल जाएंगे सेकने में। ये इस मतलब दर्जे की गर्मी चल रही थी। और उस गर्मी में इस बंदे ने उससे पहले खाना भी पकवाया, उससे मैक्रोनी, चाउमिन,
चाउमिन बोलता है ये, चाउमिन मैक्रोनी सब बनवाता था उससे, सब कुछ करवाता था। उसके बाद वो कपड़े वगैरह लत्ते सब धोती थी। उसके अलावा फिर वो जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं करती थी। उसके बाद वो व्लॉग्स में भी कैप्चर होती थी। अगर वो गलती से व्लॉग में कैमरा वैमरा लेकर बैठ जाए तो उसके हाथों से ये कैमरा खींच लेता था, उसको वीडियो में कैप्चर ही करता रहता था। अभी आप देख लो कि कोई किसी का मतलब प्राइवेट मूवमेंट है यार, किसी को रोना आ रहा है, कितने लोग ऐसे होंगे जो अपना रोना छुपाते हैं दूसरों से, बाथरूम में जाकर रोते हैं। हम अपने मम्मी पापा तक से वो रोना छुपाने के लिए बाथरूम भागते हैं या कहीं भागते हैं कि हम वहां रोकर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल कर आ जाएंगे। बट ये बंदा वो मतलब उसको उतने देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है, उसमें भी उसको कैप्चर किए जा रहा है। भाई अकेला नहीं छोड़ना तो मत छोड़ो, तुम्हारी पत्नी है उसे मनाओ, चुप कराओ, बट वो भी इसको कैमरे के ऊपर ही करना है। इतना वाहियात ये प्राणी है। मुझे मतलब इस पर लिटरली बहुत गुस्सा आया है। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस पर डेडिकेटेड व्लॉग बनाऊंगी, डेडिकेटेड रिएक्शन इस पर मैं बना दूंगी अगर आप लोग बोलोगे, क्योंकि बहुत लोग शायद दीमक को जानते नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी दीमक को नहीं जानते हैं। बट ये डिट्टो रानी के भाई साहब हैं, है ना, तो ये वो हैं, इनके बारे में हम कभी कभी बात करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा इन पर गुस्सा आता है या हमें लगता है कि ये बहुत ही वाहियातगिरी पर उतर आए हैं। तो चलिए ये वाला जो पॉडकास्ट है इसको यहीं तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। और हाँ, टेल्स विद रक्षा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और पिन कमेंट में कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना अगर आपको स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपको क्राइम स्टोरीज़ और इस तरीके की स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है, कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है आपको, तो आप उनको उस वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।